रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। तू उसे जाकर एक और बड़ा झटका दे और उससे बोल कि तू उसे इस रात मिलना चाहती है। देखिए कैसे ये प्राणी के अज्ञातवास में कष्ट सह रहा है जो षड्यंत्रों से उसे दिए जा रहे हैं। ठीक है चित्रांश, आप मेरे विचार आपके अपने चैनल पर रख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप सब्जेक्ट की तलाश में लगे हों और वहाँ डांसिंग बार में मैं इंतजार करती रहूं। आज कितना शुभ दिन है, कैलाश जी जैसे महान इंसान के साथ मुलाकात हो गई और के साहब जैसे महान डायरेक्टर के साथ भी मुलाकात हो गई। होगा वही जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी चाहेंगे। हमें तो बस अपना कर्तव्य निभाना है। कृष्णकांत, तुम्हें कोई छल रहा है। तुम्हारे सृजन से कोई अपना व्यक्तिगत लाभ उठा रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुम जैसी नेक दिल समझदार लड़की इस प्रोफेशन में कैसे फंस गई। जैसे तुम जैसी स्टार फंस गई। बुरा मत मानना, पर तुमने मुझे दोस्त कहा है, एक सच्चा दोस्त। तो सुनो, मेरी दोस्ती का पहला सबूत, वो राज जो मैं तुम पर पहली बार खोल रही हूँ। राज? हाँ, राज। एक्चुअली माफिया में तुम फंसी नहीं हो, जानबूझकर तुम्हें फंसाया गया है। क्या मतलब? अगर दोस्त कहा है तो खुलकर बताओ। तुम्हें टारगेट बनाकर तुम्हें ट्रेस किया गया और तुम्हारे हीरा हरीश स्कैंडल को प्लान करके दुनिया के सामने लाया गया ताकि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, प्रेम के भी और हीरा हरीश के भी। और फिर तुम्हें इस माफिया में एंट्री दी गई और फिर इन्हीं माफिया वालों ने तुम्हारा खिलौने की तरह इस्तेमाल किया, तुम्हें बदनाम किया ताकि तुम उनके इशारे पर काम करो और सिर्फ उन्हीं के लिए काम करो। इसके पीछे कौन कौन है? वही जो तुमसे मीठी मीठी बातें किया करते हैं, जग्गू जौहरी, बलेश्वर और रूपा। एक्चुअली ये प्लान जग्गू जौहरी का ही था, उसी ने तुम्हारी कुंडलियां बदल दी थी। ओह, क्या है जग्गू जौहरी का रेज्यूमे? फिलहाल तो हिडन विजन के मालिक आर श्री श्रीवास्तव को मुट्ठी में कर रखा है, समझी है उसका। तो शरीफों की शराफत के नमूने हैं ये। थैंक्स मिस बला, थैंक यू दोस्त। तुमने जिंदगी का ये रंग भी दिखा दिया। मुझे तो लगता था कि मजबूरन माफिया डॉन से मुझे हाथ मिलाना पड़ा फिल्म फाइनेंस के लिए। फाइनेंस? कैसा फाइनेंस? ये तो सारे नए नए तरीके हैं फांसने के। कमजोरियां ढूंढो और फांस लो। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम इनके झांसे से नहीं निकली तो वो तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पागल बना देंगे, पागल। प्लीज मेरी बात मानो, निकल जाओ प्लीज। वाह, ठगी गई तू उर्वशी, ठगी गई। टारगेट बनाकर तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। शायद यही थी तेरे पापों की सजा, मगर ये ठोकर जरूरी थी। पहचान गई दुनिया को उर्वशी, पहचान गई, पर कब? जब सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। पाप पुण्य का
लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हाय। सर, कैलाश जी ने स्वीकृति दे दी है। हमारी चैनल पे उनका फर्स्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा। वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। देख रहा सर, पहले दिन हमारा चैनल सब टीआरपी रिकॉर्ड तोड़ देगा। सर, कैलाश इज अ ग्रेट मैन। चित्रांश जब उनसे बात कर रहे थे ना, मैं तो बहुत डरी हुई थी। ही इज सच अ बिग पर्सनालिटी। मैंने सोचा कहीं कोई बात रॉन्ग ट्रैक पर चली गई तो, पर चित्रांश ही इज अ जीनियस। उनकी सारी बातों का सही जवाब देकर उन्हें इम्प्रेस कर दिया। चित्रांश, गुड जॉब। वो कहते हैं ना कि जब वक्त अच्छा होता है तो चारों तरफ से शुभ संदेश मिलते हैं। इधर तुम लोग ये गुड न्यूज लाए हो, उधर स्वर्गीय कैप्टन राकेश की धर्मपत्नी संध्या जी शहीदों के लिए प्रोग्राम देने के लिए तैयार हो गई। सर, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। तुम भी बोलो श्वेता, वक्त अच्छा है, तुम जरूर कोई अच्छी बात करो। सर, वो फेमस क्रिएटिव डायरेक्टर केके साहब जो अज्ञातवास पर है, हमें अचानक से पूना के होटल में मिल गए। हाँ। अरे हाँ सर, इस तरफ तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। अरे सर, उनके साथ तो हादसों का हुजूम चलता है। मैं तो कहता हूँ कि हमें उन्हें भी हमारे चैनल पर बुलाना चाहिए। अरे सर, हमारे दर्शकों को फिल्मी जिंदगी के कई पहलू देखने मिलेंगे। चित्रांश, पर क्या वो तैयार होंगी? देखो, ये फिल्म वाले ना बिना मोटी रकम के हिलते तक नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक सुपरस्टार से बात कर रहा था अपने चैनल पर इंटरव्यू के लिए। उनकी डिमांड थी 50 लाख। उनका कहना था कि आप भी तो एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं। सर, पर ये तो अभी इन्वेस्टमेंट है, कमाई तो बहुत दूर है। आपने बताया नहीं इन्हें। अरे छोड़ो श्वेता, क्या बताना। अरे जिनका भगवान ही दौलत है उन्हें क्या बताना। और देखो, ये सिर्फ हमारा चैनल नहीं है, बल्कि एक जंग है। लेकिन दौलत कमाने की जंग नहीं, पापियों से लड़ने की जंग है। चित्रांश, गुड। हमें औरों की तरह सिर्फ पैसे नहीं कमाने हैं। हाँ, पैसे कमाने हैं, लेकिन अपने उसूलों के साथ। राइट? कृष्णकांत, तुम्हें कोई छल रहा है। तुम्हारे सृजन से कोई अपना व्यक्तिगत लाभ उठा रहा है। तुम्हें अवश्य कोई लिखने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन कौन छल रहा है आदरणीय? मुझे कौन छल रहा है? शायद वही जिसके लिए तुम लिखना चाहते हो। आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी। आपका इशारा मैं समझ रहा हूं। तो आज मिलेगा वो तुम्हें डांसिंग बर्ड। अरे माँ, पहले तो वो मना कर रहा था। फिर तुमने क्या कहा? यही कि शायद वहाँ के जवा रंगीन जोड़ों को देखकर उन्हें उनका इंस्पिरेशन मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए। तो तुमने उसकी दुखती रग पर चोट कर ही दी। फिर क्या हुआ? हाँ, मिल रहा है वो आज रात को। तो आज रात मैं भी उसे वही मिलूंगी जब तुम केके के नजदीक होगी। तुम केके से अपनी और नजदीकियां बढ़ा लेना। केके साहब का तो मैं तमाशा बना दूंगी। मेरे बरसों का बदला पूरा होगा। एक बार उसने भी मेरा डांस फ्लोर पर इसी तरह से अपमान किया था। आज भी मैं वो रात नहीं भूली जब उसने मुझे गिरी हुई लड़की कहकर फिल्मी पार्टी में मेरा अपमान किया था। और आज जब वो तुम्हारे करीब होगा तो मैं भी उसकी इज्जत तार तार कर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बीना। पाप
पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। केके साहब आप? तुम्हारा खेल खत्म नहीं रहा। अच्छा ड्रामा किया तुमने। अपनी मां के मरने की एक्टिंग भी बहुत अच्छी की तुमने। और वो फिल्म बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का साइन का षड्यंत्र, वो षड्यंत्र भी खूब रचा तुमने। मीरा, अब समझा कि मुझे सब्जेक्ट क्यों नहीं मिलता था। मैं क्यों पंचालों की तरह दर दर भटकता था, पेन उठाता था, कागज उठाता था, लेकिन सब्जेक्ट क्यों नहीं मिलता था, ये अब समझा मैं मीरा। अब तुम्हारी मां तो इस लायक भी नहीं है कि मुझसे कुछ भला बुरा कहूं, क्योंकि वो ना पहले कभी अच्छी इंसान थी, ना आज अच्छी इंसान। और हाँ, तुमसे जरूर मैं कुछ कहना चाहता हूं। तुमने जो मेरे साथ ये नाटक किया, ये षड्यंत्र रचा, ये झूठ फरेब किया, मेरी आहें ली, हो सके तो इसके लिए पश्चाताप करना, क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम एक दिन वहीं खड़ी होगी जहां तुम्हारी मां खड़ी है। यही है तुम्हारा कल का फ्यूचर। अगर तुमने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया तो चलता हूं मीरा। ये मेरा अज्ञातवास का दुखद नहीं, सुखद अंत है। तेरे अज्ञातवास का अंत हो सकता है केके, पर बीना के इंतकाम का अंत नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट का लेटर है मेरे पास। मीरा को लेकर तुझे फिल्म तो बनानी ही पड़ेगी, वरना कोर्ट के नोटिस के लिए तैयार रहना। तुम कल भी अकल की अंधी थी और आज भी अकल की अंधी होगी ना। अरे तुम बेवकूफ हो वीना, बेवकूफ हो। छल से, कपट से, षड्यंत्रों से कभी किसी को शोहरत मिली है? अरे शोहरत तो जन्मों जन्मों का पुण्यों का प्रताप होता है, जो ना जाने किस जन्म में, किस घड़ी में जाकर मिलता है। और तुम चली हो अपनी बेटी को शोहरत दिलाने के लिए। पहले अपनी जिंदगी बर्बाद करी, अब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है बीना। अरे जब कह चाह कर भी तेरी बेटी को शोहरत नहीं दिला पाया, तो अब तू अदालत से शोहरत की भीख मांगेगी बीना।
सैटेलाइट चैनल पापपुण्य.com का शुभ मुहूर्त आज देश के सुप्रसिद्ध और विख्यात लेखक श्री कैलाश जी के हाथों संपन्न हुआ। Today, the renowned writer of our nation, Shri Kailash, inaugurated the channel paappunya.com। और अब हमारे दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं पहली बार, जी हाँ पहली बार, सैटेलाइट टेलीविजन पर महान लेखक श्री कैलाश जी। मानव जाति पर कई अनुसंधान कर चुके हैं हमारे लेखक श्री कैलाश जी और इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेंगे वेरी यंग हैंडसम डायनामिक हमारे क्रिएटिव हेड ऑफ पाप पुण्य का लेखा जोखा फेम मिस्टर चित्रांश। वेलकम बोथ। कैलाश जी, paappunya.com चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मान्यवर, बस यूं समझ लीजिए कि देश की करोड़ों की जनता आपसे रूबरू है। मेरे प्रश्न जनता की ओर से और आपका जवाब जनता के लिए। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि कहा जाता है कि हर मजहब, हर धर्म में कोई अदृश्य शक्ति है जो मानव जाति के पाप पुण्य को देखती है और लिखती है। लेकिन हमारा आज का ये वैज्ञानिक युग ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये कैसे संभव है? अरबों खरबों तक पहुंच गई हमारी मानव जाति के हर पल को एक अदृश्य शक्ति देख रही है और हर पाप और हर पुण्य लिख रही है। कैसे हो सकता है? मानव की मृत्यु के पश्चात उसकी ऊर्जा, चैतन्य, उसकी चिति, उसकी आत्मा पहले निकलती है। कैरोलिन कैमरे ने इस बात को प्रमाणित भी कर दिया है। और ऊर्जा का स्रोत है सूर्य पिंड है और जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें हैं वहाँ वहाँ मानव जाति है। जब एक कंप्यूटर का बटन दबाते हैं तब इंसान लाखों करोड़ों इंसानों से जो मीलों दूर बैठा हुआ है उससे जुड़ जाता है। तब कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति है और वो शक्ति मानव मात्र से जुड़ी हुई है और उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखती है कंप्यूटर के समान। समझ गया कैलाश जी, समझ गया। दोस्तों, कैलाश जी ने जो कुछ भी कहा उसका अर्थ ये है, मानव जाति ऊर्जा अर्थात सूर्य से संबंधित है। अगर शरीर से सूर्य की ऊर्जा निकाल दी जाए तो मानव की मृत्यु हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि हर जीवंत सूर्य से संबंधित है, बल्कि सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन प्रदान करता है। अर्थात सूर्य एक सैटेलाइट है जहां दिव्य यंत्र है जो सीधे मानव से जुड़े हैं, मानव की काया से जुड़े हैं और मानव के पाप पुण्य के बारे में लिख रहे हैं। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, देवी नंदिनी तथा देवी शोभावती के साथ ये दृश्यावलोकन देखा जा रहा है। आप पीछे पड़ गए मायावी पाप के। आइए नारद जी, बहुत उचित समय पर आप आए हैं। पृथ्वीलोक पर हो रहे गुप्त रहस्यों की चर्चा कर रहे थे हम लोग, जो कभी आप किया करते थे। देखिए, हमें कंप्यूटर की शक्ति का तो ज्ञान है, पर वो दिव्य शक्ति कौन है और आपकी इस बारे में क्या सोच है? चित्रांश, वेद पुराण स्मृति श्रुति उपनिषद रामायण गीता में लिखा हुआ है कि चित्रगुप्त मानव जाति के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और उनको कहीं सूर्य पुत्र भी कहा गया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो शक्ति श्री चित्रगुप्त जी है और वो सूर्य से किसी न किसी तरह से संबंधित है? अवश्य। चित्रांश, हिडन विजन का मतलब जानते हो? हिडन का मतलब है छुपा हुआ अर्थात गुप्त। विजन का अर्थ है चित्र अर्थात चित्रगुप्त, पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले। जो आपने .com शुरू किया है उसका नाम पाप पुण्य का लेखा जोखा आपने रखा है, ये बहुत उत्तम है। थैंक यू वेरी मच कैलाश जी। आप इसी तरह हमारे चैनल में आए और मानव जाति के गूढ़ रहस्यों से पर्दा हटाए। कैलाश जी, आप यहाँ पर आए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भाई कैलाश जी। देखा दर्शकों, ये थे हमारे महान लेखक और समाज सेवक श्री कैलाश जी, जिन्होंने अभी एक रहस्य से पर्दा हटाया। और आगे देखते हैं एक और धमाकेदार इंटरव्यू।
हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन